परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के रचनहार, सर्व सुखदायी पापनाशक, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करने वाले परमेश्वर कबीर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। इस मानव को, इस प्राणी को सबसे पहला, सबसे दुर्लभ जो वस्तु है वो मानव शरीर बताया, और उसके पश्चात यदि इसको कोई दुर्लभ वस्तु है तो सत्संग है। सत्यनारायण कथा सुनने का अवसर मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी को सबसे दुर्लभ है। और सत्संग कौन कर सकता है? सतगुरु कर सकते हैं। सतगुरु के बिना सत्संग नहीं होता। सतगुरु की क्या परिभाषा है? सत्य माने सच्चा, गुरु मीन मार्गदर्शक, टीचर, मास्टर। अब यहाँ सच्चा शब्द प्रयोग किया है परमात्मा ने। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डार। सबसे दुर्लभ वस्तु है मानव शरीर इस प्राणी को, और मानव शरीर प्राप्त प्राणी को सबसे दुर्लभ है सत्संग। और सत्संग करते हैं सतगुरु। सतगुरु कहते हैं जो केवल सच्चा ज्ञान देता है, जो सच्चा गुरु है। तो इससे सिद्ध है कि झूठे गुरु भी हैं, तभी तो संतों ने सतगुरु शब्द की आवश्यकता पड़ी। जैसे ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा। अब यहाँ ब्रह्म जो है, ये यहाँ जो ब्रह्म प्रसिद्ध हो गया, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ब्रह्म का अर्थ है मालिक, स्वामी। तो एक तो 21 ब्रह्मांड का ब्रह्म है, इसलिए पूर्ण ब्रह्म की आवश्यकता पड़ी और सत्य साहिब की आवश्यकता पड़ी। सत्य साहिब माने सच्चा भगवान, रियल गॉड। तो इससे भी सब सिद्ध है कि कोई झूठा गॉड भी है, कोई झूठा भगवान भी है। तो इसी प्रकार सत्संग से ये ज्ञान होता है, और सत्संग सतगुरु सुनाते हैं जो सच्चे गुरु होता है, सच्चा गुरु। तो झूठे भगवान भी हैं, इसलिए सत्य साहिब की आवश्यकता पड़ी। सत्य साहिब, साहब माने मालिक, परमात्मा, भगवान, अल्लाह। तो सच्चा अल्लाह, सच्चा गॉड, रियल गॉड, ट्रू गॉड। तो इससे सिद्ध है कि कोई झूठा परमात्मा भी है। तो जिस लोक में हम रह रहे हैं, ये झूठा भगवान है, झूठा प्रभु है। ये सत्य साहिब नहीं है। सूक्ष्म वेद में कहा है कि ज्योत मुल्ला माया मग में बैठी, हंसा चुन चुन खाई। ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई। हाय हाय। एक न करता, दो ना करता, नौ ठहराए भाई। दसवां भी धुंधर में मिल जा, सत्य कबीर दुहाई। तो क्या बता रहे हैं सूक्ष्म वेद के अंदर आदरणीय गरीबदास साहिब जी, जो परमात्मा से परिचित हुए और जिनके माध्यम से परमात्मा ने पहले ही कह दिया था कि बर्म में पंथ का जो प्रवर्तक होगा, जिसका जन्म संवत 1774 में होगा, उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी यथार्थ रूप में।
तो उस पुण्यात्मा गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि एक न करता दो न करता। कहते हैं मुल्ला माया मग में बैठी रस्ते में हंसा चुन चुन खाई और यो ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता भाई। कहते यो अपने आप को भगवान कहता है। जैसे श्री शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता में जब ब्रह्मा और विष्णु जी का आपस में अपनी प्रभुता पर ही युद्ध हो गया, झगड़ा हो गया, लड़ाई होगी, उनके बीच में इसने एक स्तंभ खड़ा कर दिया, लिंग बहुत लंबा तेजों में पिलर। उसके बाद ये स्वयं अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके वहाँ आके खड़ा हो गया। तब उनसे कहता है कि तुम परमात्मा नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो ब्रह्मा विष्णु, ये सब कुछ मेरा है, मैं ही भगवान हूँ। तो इससे आगे सूक्ष्म वेद क्या बताता है, मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता भाई। एक न करता दो ना करता नौ ठहराए भाई। इनकी अकल देखो। कहते एक भी भगवान नहीं, ये 9 अवतार 9 भगवान बैठे और 10वां आने वाला है निकलंक नाम से, जिसको कल की अवतार कहते हैं। ये कहते हैं वो भी ऐसे ही नाच कूद के अपने कर्म बिगाड़ के दुनिया को मार के अपने कर्म खोटे करके और चला जाएगा, फिर ये 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। सत्य कबीर दुहाई कि एक सच्चा भगवान है तो कबीर साहिब है, और कोई परमात्मा अविनाशी नहीं है और कोई सत्य साहिब नहीं है। आज का जो प्रसंग है कि परमात्मा कौन है, उसको हम कैसे सिद्ध करें, कहाँ से प्रमाणित हो, और जब वो परमात्मा प्रमाणित हो जाता है सब सद्ग्रंथों से, हमें कोई शंका नहीं रहेगी, तब हम परमात्मा मानकर जो साधना करेंगे तब वो भगवान हमें अपना पूर्ण लाभ देगा। तो प्रसंग चल रहा है कि सच्चा साहिब और सच्चा गुरु ये दोनों ही मिलेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको मानव शरीर प्राप्त, जो प्राणी के लिए अति दुर्लभ बताया। दूसरी वस्तु जो दुर्लभ है वो सतगुरु यानी सत्संग कहो, सतगुरु कहो, सतगुरु के बिना सत्संग नहीं हो सकता। तो वो भी आज आपको उपलब्ध हुई। आपकी किस्मत का, आपके पूर्व जन्म के संस्कारों का कोई एस्टीमेट नहीं लगाया जा सकता। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं। आज चाहे कोई गरीब है, झोंपड़ी में रहता है, चाहे कोठियों में रहता है, कोई रिक्शा चलाता है, पैदल मजदूरी करता है, या कारों और हेलीकॉप्टरों में चलता है, ये मानव शरीर प्राणी जो हैं ये परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। और दुर्भाग्य उनका अभी जो खिलौनों से ही खेल रहे हैं। सौभाग्य आपका जो भगवान से परिचित हो चुके हैं और इस मार्ग पर अग्रसर हो लिए। अब जैसे 2 प्रकार से ये मानव शरीर आपको प्राप्त होता है, एक तो पूर्व संस्कार से और एक टर्न वाइज होता है। टर्न वाइज का अर्थ है कि 84 लाख प्रकार के प्राणियों में सब कष्ट उठा के उसके बाद एक मानव शरीर मिलता ही मिलता है, ऐसा विधान है प्रभु का। तो जो इस प्रकार से आए हुए प्राणी हैं, जो टर्न वाइज यानी नंबर वाइज जिनका जन्म हुआ मनुष्य का, तो वो जल्दी सी भक्ति ग्रहण नहीं करते।
और जो पिछले जन्म में संस्कार से मनुष्य थे, अब भी मनुष्य पैदा हो गए हैं, तो वो ऐसे मनुष्य जन्म उन्हीं का होगा जो पिछले जन्म में भी कोई ना कोई भक्ति साधना कर रहे थे। तो उनके अंदर एक लगन प्रेरणा न्यारी होती है परमात्मा की तरफ, उनकी पहले से रुचि होती है, जन्म से ही होती है। तो इसी प्रकार फिर मानव शरीर के अंदर प्राप्त प्राणियों को फिर एक और 2 प्रकार की स्थिति होती है। जैसे एक तो भक्ति कर्म होते हैं और एक धर्म कर्म होते हैं। भक्ति कर्म का अर्थ है जिन्होंने भक्ति की है, मंत्र जाप किए हैं परमात्मा से, गुरुदेव से दीक्षा लेकर के पहले जन्मों में, और एक ने भक्ति के साथ साथ पुण्य भी खूब किए हैं। तो दोनों का ही मनुष्य जीवन हो रहा है, क्योंकि पिछले संस्कार वश हो रहा है। जिन्होंने दान नहीं किया और भक्ति करते ही रहे, क्योंकि परमात्मा ने वो मंत्र दिए थे जो आपको चार्ज करके गए थे 600 वर्ष पहले, तो साथ में परमात्मा ये भी कहते रहे थे, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न गट्टो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, कह रे साहिब कबीर। देते को हर देत है जहाँ तहाँ से आने, अन देवा मांगत फिर साहिब सुने ना कान। धर्म तो 10 के नहीं ये 10 के तीनों लोक, खैरायत में खैर है वही की जो आत्म पोख। परमात्मा कहते हैं धर्म का नाश नहीं होता, चाहे तीनों लोक नष्ट हो जाएं, जिन्होंने धर्म किया है वो प्राणी, उनको परमात्मा ऐसे रक्षा करेगा, अपने हाथों पर उठा लेगा। और भक्ति तो करनी ही करनी है। जैसे आपने बीज बो दिया फसल का, कनक का, गेहूं का, तो बीज तो मूल चीज है। उस बीज से पौधा बनाकर परिपक्व करने के लिए बहुत और प्रोसीजर लंबा है, तो वो सारा ही अपनाएगा किसान, तभी तो उसकी फसल पूरी होगी। तो बीज बीजने के बाद उसमें वाटरिंग होती है, सिंचाई, उसके बाद फिर उसमें खरपतवार पैदा होता, उसको भी चुगना, निकालना, खाद डालना, उसकी रक्षा करना, तो फिर वो फसल प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार ये नाम जो दिए जाते हैं आपको, ये नाम दीक्षा मंत्र जो है, ये तो आपका बीज है। और इस भक्ति रूपी बीज को, इस फसल को तैयार करने के लिए इसमें 5 यज्ञ और हैं, यानी 5 ये क्रियाएं आपने और करनी है। एक यज्ञ है धर्म की, और दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ है हवन की, और चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की, यानी सत्संग सुनना, सदग्रंथों को जो आपको पुस्तक बना कर दी है उनका अध्ययन करना। तो ये 5 जो यज्ञ हैं, ये समझ लो खाद और पानी का काम करेंगे। यदि इस भक्ति रूपी पौधे में, बीज में, नाम में आपने ये 5 आइटम नहीं डाले, तो यह भक्ति आपकी अधूरी रह जाएगी, सफल नहीं हो पाएगी। कारण क्या रहेगा कि आप भक्ति कर रहे हो, आप पर और भी सांसारिक आपदाएं बहुत आ सकती हैं, उनके लिए धर्म करने से, धर्म किया होगा तो भगवान आपकी उन समस्याओं का साथ समाधान कर देगा। तो पिछले जन्मों में परमात्मा हमें सारा ही ज्ञान दिया करते थे, लेकिन हम, और फिर परमात्मा एक वचन और बोलते हैं कि सुमरण से भला होगा ना तर भला न हो। अब हमने ये पकड़ दिया कि भक्ति से ही बात बनेगी, दान धर्म कम कर दिए, नहीं। अब वहाँ कह रहे हैं कि धर्म तो 10 के नहीं, 10 के तीनों लोग,
धर्म 10 के माने विनाश होना, नष्ट हो जाना, गर्क हो जाना। तीनों लोक गर्क हो सकते हैं लेकिन धर्म का नाश नहीं होता। तो इस प्रकार जो दास आपको बताना चाह रहा है कि जो आज गरीब हैं, यहाँ दास देख रहा है 90% गरीबी रेखा से भी नीचे पुण्यात्मा आ रही है, 10% है जिनका नॉर्मल सा मीडियम सा काम है। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ फिर दोनों कर्म साथ चलते हैं। जिनके केवल पिछले भक्ति कर्म हैं और दान धर्म कर्म उनके इतने अच्छे हैं नहीं, तो वो इतने निर्धन व्यक्ति हैं, लेकिन पुण्यात्मा बराबर की है। पुण्यात्मा यानी जो जिन्होंने पिछले जन्म में भगवान की सेवा जो भक्ति कर रखी है, तो दोनों के वो भक्ति कर्म बराबर हैं। चाहे कोई सेठ है और चाहे बिल्कुल गरीब रिक्शा चालक है, और जिसको ये नाम प्राप्त हो गया, तो दोनों के जो भक्ति के कर्म वो बराबर हैं। और बात रही धर्म की, तो जिनको आज अधिक सुविधा या संसार की प्राप्त है, तो उन्होंने पिछले जन्म में धर्म पुण्य कर रखे थे।